हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो सारे के सारे टॉपिक वाइज आप लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट सूट द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि जो गिवन अंडरलाइन वर्ड है आपको इसका सिनोनिम बताना है कि वो वर्ड बताना है इसको बेस्ट सूट करे। ठीक है, इसके जैसा हो। का क्या मतलब होगा? आर्बिटर होता है, आर्बिटर यानी कि कहते हैं ना बिचौलिया, जो किसी के पक्ष में बात करे, बीच में आए। मॉडरेटर बोलते हैं उसको, जज बोलते हैं। ठीक है, जो फैसला सुनाए। तो इसका मतलब क्या होगा? आर्बिटर का मतलब क्या होता है? जज। ठीक है, जज कह लो या फिर मॉडरेटर कह लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड करेक्ट वर्ड। इसमें भी बताना है अंडरलाइन वर्ड का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो इलेटेड का मतलब बताना। द ओल्ड मैन वॉज इलेटेड व्हेन ही रिसीव्ड द टिकट टू लंदन। जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, जब उसको लंदन की टिकट मिली तो वो बहुत क्या हुआ? खुश हुआ। ठीक है, इलेटेड मतलब हैप्पी हुआ, खुश हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्साइटेड। ठीक है, कहते हैं ना किसी को कई चीज़ की टिकट मिल जाए, विदेश जाना है, तो वो क्या होता है? बहुत एक्साइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। मोना इज डैश देन हर सिस्टर। स्मार्टेस्ट यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव की आपकी दो डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बहुत के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव, यानी कि दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोना का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? स्मार्टर। और अब आपने देखा होगा यहाँ पर देन यूज हुआ है, तो देन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोना इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम मोर स्मार्टर भी तो बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए डबल कंपैरेटिव डिग्री कभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्मार्टर भी आपकी कंपैरेटिव होगी और उसके साथ आप मोर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो सिर्फ मोर यूज़ करिए या फिर स्मार्टर ही यूज़ करिए। ठीक है, एक यूज़ करते हैं डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह से दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका ओडेसिटी का आपको सिनोनिम बताना है। तो ओडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहस, निडरता, बोल्ड हो जो आदमी। तो ओडेसिटी का सिनोनिम्स क्या होगा आपका? बोल्डनेस। टिमिडिटी अगर उल्टा हो तो डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट इडियम्स बताना है आपको। कोल्ड फीट। ठीक है, किसी के पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल डरा हुआ जो होता है। ठीक है, स्केर्ड। ठीक है, यानी कि डर जाना। तो कोल्ड फीट का सिनोनिम क्या होगा? इडियम्स क्या होगा? स्केर्ड, डरा होना। नेक्स्ट है अब आपका वनीता, चूज द लिस्टेड बिलो। इडियम्स बताना है आपको। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या मतलब होगा? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैचेस से स्टार्ट करना, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल शुरुआत से कोई चीज़ दोबारा शुरू करना। तो स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से शुरू करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। नेक्स्ट देखते हैं अब आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट। अब जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग बताना है कि सिनोनिम, यानी कि बेस्ट सूट का मतलब सिनोनिम बताना है। तो रिनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ त्याग देना। ठीक है, गौतम बुद्धा रिनाउंस्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स टू सीक एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध थे, जो संसार के जितने भी सुख थे उनको क्या किया? उन्होंने त्याग दिया एनलाइटन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? गिव अप। कोई चीज़ त्याग देना, उसका मतलब क्या होता है? गिव अप। नेक्स्ट है अब आपका अंडरलाइन वर्ड का आपको क्या बताना है? करेक्ट वर्ड बताना है। तो बाउंटीफुल का मतलब होता है उदार। ठीक है, तो बाउंटीफुल मतलब बताना है बाउंटीफुल फ्रेंड्स। उसने क्या किया? अमित मैनेज टू कलेक्ट डोनेशन फॉर द चैरिटी इवेंट विद द हेल्प ऑफ हिज बाउंटीफुल फ्रेंड्स। ठीक है, तो अमित जो था चैरिटी के लिए डोनेशन इकट्ठा कर पाया किसकी मदद से? जो उसके दोस्त थे उनकी मदद से। तो बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? भरपूर। ठीक है, जेनरस, उदार। तो ये सारे क्या होंगे? डी ऑप्शन होगा सिनोनिम इसका। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो है इसमें कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। डैश आई दिस ऑफिस लास्ट मंथ। अब आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट मंथ की बात कर रहा है, तो टाइम के साथ जब कभी भी आप यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं।
ठीक है। आई केम येस्टरडे, ठीक है, यानी कि टाइम बोल दिया उसने कि मैं कल आया, तो सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। तो आई ज्वाइंड दिस ऑफिस लास्ट मंथ, ठीक है, तो टाइम के साथ आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अब आपका अंडरलाइन जो वर्ड है इसका इडियम बताना है आपको। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ठीक है, रितेश इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल एट द ड्रॉप ऑफ हैट, यानी कि जो रितेश है आदमियों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट आप देखेंगे जो हैट है अगर आप उसको छोड़ेंगे ऊपर से तो इमीडिएटली वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हैट है आपने छोड़ी ऊपर से तो एकदम से वो नीचे आकर गिर गई, तो इमीडिएटली, ठीक है, उसी वक्त वो तैयार हो जाता है आदमियों की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है इडियम्स बताना इसका भी आपको। नीटिंग आ शॉल फॉर ललिता वाज ए पीस ऑफ केक, तो ललिता के लिए शॉल बोलना एक पीस ऑफ केक था, यानी कि पीस ऑफ केक, बिल्कुल आप देखेंगे केक है, कैसे याद रखेंगे, आपके पास एक केक है, अगर आपको केक काटना है एक पीस वो बड़ी आसानी से कट जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा बड़ी आसानी से एक पीस, ठीक है, तो वेरी इजी, बहुत आसान है एक पीस ऑफ केक, वेरी इजी। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्ड बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग क्या होगा, शो का, शो मतलब दिखाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हाइड, यानी कि छिपाना कोई चीज़। नेक्स्ट देखते हैं नियरली द सेम मीनिंग बताना है रिस्पेक्ट का, तो यानी कि किसी की आप रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि रेपुटेशन, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर, रेपुटेशन सम्मान, सम्मान करते हैं आप किसी का, यानी कि रेपुटेशन होता है। नेक्स्ट है नाउन फॉर्म ऑफ इंसिस्ट बतानी है कि इंसिस्ट की नाउन फॉर्म कौन सी है, तो इंसिस्ट की नाउन फॉर्म कौन सी है आपकी, इंसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेलिंग बतानी है आपको कौन सी है, तो एकोमोडेट में जो स्पेलिंग आपकी ठीक है वो सी है, ठीक है, ACC है और AMM है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एकोमोडेशन में CC और MM आते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है एरर बतानी है आपको, कौन से पार्ट में एरर है, तो कैसे है पढ़ते हैं। गांधी जी वॉज अ मैन हु बिकम अ लेजेंड इन हिज ओन टाइम, गांधी जी वो आदमी थे जिन्होंने अपने टाइम में लेजेंड बन गए थे वो, ठीक है, अपने टाइम में क्या बन गए थे वो, लेजेंड बन गए थे, ठीक है। तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बिकम यूज किया गया है, तो गांधी जी वॉज अ मैन हु बिकेम, ठीक है, तो हु बिकेम लेजेंड इन हिज ओन टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, बिकेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीलिंग्स भरने हैं आपको, ब्लैंक्स में बताना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो आपको गिवन वर्ड बताया है तो इनमें से बताना है आपको ये क्या है। तो अफेक्ट आपको वर्ड दिया है तो आपको बताना है ये जेरेंड है, नाउन है, प्रेपोजिशन है या फिर वर्ब है। तो आप देखेंगे एक आपका अफेक्ट होता है, एक आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। जो इफेक्ट होता है आपका वो नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, दोनों की तरह, नाउन भी और वर्ब भी। लेकिन जो आपका अफेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। अफेक्ट यानी कि किसी चीज़ को इम्पैक्ट करना या फिर चेंज यानी कि प्रभाव, प्रभावित करना किसी चीज़ का, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अफेक्ट क्या है आपका, वर्ब है एक। नेक्स्ट है आपका रिमिक वर्ड ऑफ डाउन बताना है, यानी कि जिस तरह से डाउन बोला जाता है आपका उसी तरह से सेम सेंस में कौन सा वर्ड है चारों में से जो बोला जाता है, ठीक है। जैसे डाउन टाउन, ठीक है, एक जैसे रिदम वाले रिमिक वाले वर्ड हैं ये, डाउन टाउन, ठीक है, सेम जैसे बोलने में आ रहे हैं, डाउन टाउन। नेक्स्ट है पास्ट टेंस ऑफ स्लीप बताना है, तो स्लीप की जो पास्ट होती है वो क्या होती है, स्लेप्ट, ठीक है, स्लीप स्लेप्ट। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, तो अपोजिट मीनिंग बताना है आपको वर्थ का, ठीक है, कोई चीज़ वैल्यूएबल है, लायक है, कीमती है, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ यूजफुल नहीं है। वर्थ का मतलब क्या होता है, यूजफुल, ठीक है, कोई चीज़ लायक हो आपके, ठीक है, तो कोई चीज़ लायक नहीं है यानी कि यूजलेस नहीं है, किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा आपका यूजलेस। नेक्स्ट है ब्लीक, तो ब्लीक होता है आपका कलरलेस, ठीक है, बेरंगा, ठीक है, बेरंगा होता है आपका ब्लीक, कलरलेस, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चमकीला, ठीक है, कलरलेस बेरंग तो ब्राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीज, सीज का मतलब होता है कोई चीज़ आपने जब्त कर ली,
ठीक है, जब्त करना कोई चीज़ या फिर उसको छोड़ देना, तो अपोजिट क्या होगा, रिलीज करना कोई चीज़ आपने छोड़ना। जब्त करना, सीज करना, कहते हैं ना पुलिस सीज्ड द प्लेस, कि पुलिस ने उस प्लेस को क्या कर लिया, सीज कर दिया। रिलीज करना मतलब छोड़ देना, अपोजिट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब, सिनोनिम बताना है आपको नोवेल इनोवेटिव का। तो इनोवेटिव का क्या हो जाएगा, इनोवेटिव होता है नया, ठीक है, कोई चीज़ नया हो तो उसका सिनोनिम क्या होगा, नोवेल, ठीक है, कोई चीज़ नई होती है। नोवेल दो कई बच्चे बोलेंगे, अगर हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो नोवेल हम बोलते हैं कहानी को या फिर उपन्यास को, या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम बोलते हैं नोवेल को नया, ठीक है। तो इनोवेटिव का मतलब होता है नया, यानी कि नोवेल। अब नेक्स्ट है आपको बोरिंग का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। बोरिंग का यानी कि कहते हैं ना भैया तो बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है कोई चीज़ जिसमें मज़ा ना आए, तो बोरिंग का उल्टा क्या होगा, इंटरेस्टिंग। ये तो सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका इडियम्स बताना है आपको। वंस इन अ ब्लू मून हम यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ बहुत दिनों में हो, ठीक है, बहुत मुश्किल से हो कोई चीज़, ठीक है। तो एन इवेंट डेट हैपन्स रेयरली, कोई इवेंट है या कोई काम है जो बहुत ही रेयरली होता है, कभी कभार होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है अ सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स मिस्टेक, तो आपको बतानी है कौन से पार्ट में एरर है। तो देखते हैं एरर, 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों में एरर क्या है, विल यू प्लीज़ लैंड योर पेन, ठीक है। तो आप देखेंगे विल यू प्लीज़ लैंड योर पेन, तो आप इसमें देखेंगे एरर क्या होगी, बिल्कुल सेम जो आपका करेक्ट है, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, विल यू प्लीज़ लैंड मी पेन, विल यू लैंड मी प्लीज़ योर पेन, तो ये तो ठीक होगा नहीं, तो विल यू प्लीज़ लैंड पेन टू मी, तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक जो होगा, लैंड के साथ आप बोलेंगे क्या तुम मुझे, विल यू प्लीज़, क्या तुम मुझे, क्या मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, तो ठीक है, लैंड के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा, तो ए पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट है अब आपको बताना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो मीट की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में, द बस मीट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, तो मैंने पहले भी बताया है अगर आपको कहीं भी टाइम दिख जाए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैट, द बस मैट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, तो जो बस था, बस का कल क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मीट फर्स्ट फॉर्म है, मीटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो मैट आपकी सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट है आपका सिनोनिम बताना है आपको ग्रीम का, ठीक है। सिनोनिम यानी कि एक जैसे हो जो, तो ग्रीम का मतलब क्या होता है आपका, कोई चीज़ कठोर हो, निर्दय हो, ठीक है। तो ग्लीम, अभी ब्लीक हमने शायद किया था कलरलेस, बेरंग, ठीक है। तो बेरंग कोई चीज़ होती है, उसका अपोजिट अभी हमने देखा था ब्राइट, ठीक है। तो बेरंगा ग्रीम एक जैसे वर्ड हैं, ठीक है, कठोर, भयंकर, निर्दय, ये सारे ग्रीम के क्या हैं, सिनोनिम, ठीक है। तो ग्रीम का जो सिनोनिम होगा क्या हो जाएगा, ब्लीक। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है आपको मर्की का, तो मर्की क्या होता है आपका, फीका, कहते हैं ना, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बता देता हूँ। मर्की में आपको मर्क दिख रहा है कोई, ठीक है, तो यानी कि कोई चीज़ मर जाती है तो मरने के बाद उसका जो रंग है बिल्कुल क्या हो जाता है, फीका हो जाता है, ठीक है, बेरंग हो जाती है वो मरने के बाद, ठीक है, साफ साफ नहीं दिखती, धुंधली हो गई कोई चीज़, बहुत दिनों से सड़ गई है, कोई भी है, जानवर है, कोई मर गया है, तो यानी कि कोई चीज़ क्लियर हो, ठीक है। मर्की क्या है, फीका, क्लियर नहीं दिख रही आपको, ठीक है, धुंधली है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपको इडियम्स बताना है, टू बीट एड्यू, तो बीट एड्यू का क्या बताना है आपको, इडियम्स से। तो बीट एड्यू का मतलब होता है टू से गुड बाय, ठीक है, टू से गुड बाय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मिस्टेक है आपकी, तो आपको बताना है कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा एरर ठीक होगा। दिस फर्स्ट हैरी पॉटर केम 20 ईयर्स सिंस, ठीक है, तो सिंस यूज़ नहीं होगा, तो सिंस हम आपने देखा होगा जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, तो समय के साथ हम क्या करते हैं, फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, से
ठीक है, कोई चीज़ हमने टाइम और पीरियड बताना है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो आपने बोला है जो हैरी पॉटर है वो 20 साल पहले आई थी, यानी कि अगर आप आज से प्रेजेंट से बैक जाते हैं तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एगो का यूज़ करते हैं। कहते हैं ना 5 years एगो, आज से 5 साल पहले, 10 years एगो आज से 10 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से आप बैक जाते हैं तो आप एगो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज 20 years एगो, आज से 20 साल पहले हैरी पॉटर की जो पहली बुक थी वो रिलीज हुई थी। ठीक है, वाज रिलीज यानी कि की गई थी, पैसिव फॉर्म में है आपका ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बैक यूज़ किया है, हैरी पॉटर्स फर्स्ट बुक वाज रिलीज 10 और 20 years बैक। ठीक है, यहाँ पर भी बैक यूज़ किया है, यहाँ पर एगो यूज़ किया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सिंस भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपको चूज़ करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, कैन वी होप नाउ। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, कैन वी होप नाउ। ठीक है, तो होप की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, एडजेक्टिव। क्या अब हम आशावान हो सकते हैं, होप क्या है आपकी, कैन वी होप नाउ। क्या हम अब अगर आप होप यूज़ करेंगे यहाँ पर, कैन वी होप नाउ, क्या हम अब सोच सकते हैं, तो अभी आप ऐसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं किसी से क्या आप सोच सकते हो, कैन वी होपफुल नाउ, क्या अब हम आशावान हो सकते हैं, तो एडजेक्टिव फॉर्म आएगी यहाँ पर होप की, होपफुल। ठीक है, आई एम होपफुल, कैन वी होपफुल, वी आर होपफुल नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, होपफुल। नेक्स्ट अब देखते हैं 86 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है आपका ये। तो इसमें पूछा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको, शी लेट हर हॉर्स इन द फील्ड। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो अपने हॉर्स थे फील्ड में क्या कर दिए, लूज या फिर लूजली, यानी कि जो थे खुले छोड़ दिए, उनको फ्री कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूज का यूज़ करते हैं। ठीक है, लूज, तो खुला करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो लॉस यहाँ पर क्या है, खोने के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जो खुला छोड़ना है, यानी कि उसने क्या बोला है कि जो उसके हॉर्स थे, घोड़े थे, उसने क्या किया, फील्ड में वो खुले छोड़ दिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर, डबल ओ वाला। ठीक है, नेक्स्ट है सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन, कुछ आदमी हैं जो संसार को किसकी तरह देखते हैं, इल्यूजन की तरह। तो इल्यूजन कौन सा, भ्रम मोह माया मानते हैं, तो वो इल्यूजन कौन सा है आपका, इल्यूजन है वो। ये ELLU इल्यूजन आपका क्या होता है, आपका चकमा देना, किसी को इल्यूड से बना है कि किसी को चकमा देकर भाग जाना, इमिटेशन नकल करना, और एल्यूजन होता है संकेत करना किसी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है आपका कि कुछ आदमी जो ये संसार है इसको मोह माया मानते हैं, तो इल्यूजन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको एरर बतानी है, किस पार्ट में है, दिस इज़ वन ऑफ द, मैंने पहले भी बताया था वन ऑफ द, ईच ऑफ द है, तो उसके बाद आपकी कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए वो कौन सी आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। तो इस तरह यहाँ पर एस यूज़ किया है, तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, वन ऑफ द कंपनीज। आगे हु हैज़ डन वेल फॉर द पास्ट 2 years, कि ये इन सभी कंपनियों में से एक कंपनी है। तो ये जो आपने देखा रिलेटिव जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये इसके पहले जो वर्ड आता है ना उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज, तो कंपनीज है, तो कंपनीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हु आ गया, तो हु हैज़ यहाँ पर सिंगुलर ना होकर हु हैव आएगा। ठीक है, ये उन कंपनियों में से एक है जिसने पिछले 2 सालों में से बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव। तो हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पर कंपनीज के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आई कैन नॉट सेंक्शन, नेक्स्ट है आई कैन नॉट सेंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट नो परमिशन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, कंपैरेटिव डिग्री वाला किया था जब हमने, डबल कंपैरेटिव और डबल नेगेटिव वर्ड आपके कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो विदाउट भी आपका नेगेटिव है, नो भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो विदाउट के साथ हम यहाँ पर एनी हटाकर यूज करेंगे, नो को हटाकर एनी। ठीक है, आई कैन नॉट सेंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट एनी परमिशन ऑफ द मैनेजर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नो का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर सिंपली बोलेंगे विदाउट परमिशन ऑफ द मैनेजर। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट अब देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज़ गॉन आउट ऑफ यूज़, ठीक है, कोई शब्द है जो आउट ऑफ यूज़ हो चुका है यानी कि पुराना हो चुका है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आउटडेटेड, या फिर हम ऑब्सोलीट भी बोलते हैं। तो वो एब्सोल्यूट कंप्लीट होता है, वो एब्सोलीट होता है आपका OBSELETE, ठीक है, ऑब्सोलीट, ठीक है, या फिर आउटडेटेड, कोई चीज़ पुरानी हो गई है, ठीक है, यूज़ में नहीं है अब, तो आउटडेटेड यूज़ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, ठीक है, किसी चीज़ का, थिंग्स का कीमत पता लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्राइजल, ठीक है, अप्राइजल बोलते हैं। कहते हैं ना आप एस्टिमेट करने वाला, कोई चीज़ अप्राइज करना है, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, एस्टिमेट करना, तो वो क्या होता है आपका अप्राइजल। नेक्स्ट है वर्चू का एंटोनिम बताना है, तो वर्चू का क्या मतलब होता है, वर्चू का उल्टा होता है आपका वाइस, गुण दोष बोलते हैं ना हम, गुण दोष, तो वर्चू का उल्टा क्या होगा, वाइस। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, कौन सी है, तो डायरिया लूज मोशन के लिए यूज करते हैं, तो डायरिया की स्पेलिंग होती है DIARRHOEA, डायरिया, ठीक है, ये होता है आपका DIA यूज करते हैं, तो ए आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। नेक्स्ट है अब करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, कौन सी है इनमें से, तो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी टर्मिनेट, NA यूज़ करते हैं टर्मिनेट की, ठीक है। सिलोटी बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है। सिलोटी कौन से होते हैं आपके, सिलूट जो बोलते हैं हम छायाकृति को बोलते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप देखेंगे एक वाइट पेपर है, तो वाइट पेपर पर आपने कोई चित्र बनाया और वो बिल्कुल ब्लैक में इस तरह से बना दिया कि आपको दिखेगा कि छाया बना दी हो किसी की, ठीक है। इस तरह से कोई पेंटिंग बनाते हैं, ये बिल्कुल वाइट है पीछे का और जो पिक्चर बनाई वो ब्लैक है बिल्कुल, ठीक है, काले रंग का चित्र, तो सिलहुट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो बिल्कुल स्पेलिंग आपकी ठीक होगी, वो कौन सी होगी, बी। नेक्स्ट है अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। शी स्टूड डैश एट द विंडो एंड लुक्ड आउट डैश आ ग्रे कैट। उसने बोला कि वह विंडो के समीप खड़ा हो गया और उसने बाहर देखा किस पर, ग्रे कैट पर। किसी चीज़ पर देखना तो एट यूज़ करते हैं हम, लुक एट मी, लुक एट हिम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही स्टूड बाय द विंडो, किसी चीज़ के नज़दीक खड़ा होना तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाय, ठीक है। शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट एट आ ग्रे कैट, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अब आपका अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग बताना है आपको। एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन, ठीक है। एक ऑफिसर को पता होना चाहिए कि वो अपने आदमियों को, कर्मचारियों को कैसे हैंडल करे। हैंडल करना यानी कि मैनेज करना, कैसे संभाले, हैंडल या फिर मैनेज करे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट बताना, एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, ठीक है। जो गिवन मतलब है उसका अपोजिट बताना है। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर डेलिबरेटली वेग, ठीक है। तो वेग का मतलब होता है कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखे, अस्पष्ट हो, ठीक है। जो एग्रीमेंट की जो टर्म थी वो आपको क्या थी, वो बिल्कुल साफ नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। कोई चीज़ साफ ना हो और कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, यानी कि आपको बिल्कुल जो स्पष्ट हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, वेग का मतलब अस्पष्ट और जो स्पष्ट हो वो स्पेसिफिक। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस बताना है आपको। गिवन वर्ड को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वन हु कैन नॉट डाई, जो मर ना सके, ठीक है। अजय बोलते हैं ना, इमोर्टल, अमर आदमी होता है जो ना मरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल। और जो मर जाए आसानी से वो मोर्टल, या फिर उसका उल्टा होगा इमोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो सही स्पेलिंग है जिसकी, ठीक है। तो एनिमिटी ये गलत है, 90 भी गलत है, NINETY होता है 90। पोस्टपोन भी गलत है, H नहीं आता। नॉर्मलसी आपका ठीक है यहाँ पर, ठीक है। एनिमिटी में भी आपका क्या होता है, E नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन बतानी है आपको। ही वुड फ्लाई डैश द डोर विद हेल्पिंग प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ही वुड फ्लाई थ्रू द डोर, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में से होकर जाना। आपकी जो डोर थी उसमें से, या फिर देखेंगे आप थ्रू द जंगल, ठीक है। तो थ्रू होता है यानी कि एक में से आप घुसे और बाहर निकल गए, ठीक है।
तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ही वुड फ्लाई थ्रू द डोर विद हेल्पिंग प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा थ्रू यूज होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, यानी कि हनीमून का मतलब बताना आपको। द हनीमून पीरियड फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज ओवर, यानी कि हनीमून जब शादी होती है आप हनीमून पे जाते हैं, यानी कि अच्छा समय के लिए यूज़ करते हैं हम हनीमून। ठीक है, कई बच्चे इसको दूसरे वे में ले जाते हैं कि हनीमून पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि शादी से पहले वो ऐसे ही घूम रहा था, अब उसका हनीमून का टाइम आया है, यानी कि अब उसके एंजॉय करने के टाइम है, इसलिए वो हनीमून पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो हनीमून पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो अच्छे दिन थे वो अब समाप्त हो गए, यानी कि गुडविल। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे अच्छे दिन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट बताना आपको, अपोजिट मीनिंग बताना इंसिपिड का। इस स्पीचेज वर इंसिपिड, ठीक है, जिसमें मज़ा ना आए, उसकी जो स्पीच थी उसमें मज़ा नहीं आया। ठीक है, यानी कि टेस्टलेस होती है, बेस्वाद फीकी। ठीक है, बेस्वाद या फिर फीकी। ठीक है, ग्लूमी उदास जो अभी हमने, तो इंसिपिड का उल्टा क्या होता है, लाइवली, जिसमें रोमांचक हो, रोमांच भरा हो। ठीक है, उसकी स्पीच ऐसी थी कि हमें मज़ा आ गया। ठीक है, तो लाइवली इसका मतलब होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जिसकी स्पेलिंग ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग है आपकी ठीक है कोएलिशन की। ठीक है, कोएलिशन की जो स्पेलिंग है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको, प्रेपोजिशन कौन सी ठीक है, तो अ वेरी एजाइल पर्सन ऑब्जर्व हिज रिफ्लेक्शन, तो उसने रिफ्लेक्शन देखी किसमें, इन अ ग्लास। ठीक है, ग्लास था उसमें आपने क्या देखी, उसको रिफ्लेक्शन, एंड ऑब्टेन्ड अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ इज अपीयरेंस। ठीक है, उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी और अपनी जो पोजीशन थी उसका उसने क्या किया, कंसेप्शन पहचान पाया। तो कंसेप्शन के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड है, उसका मीनिंग बताना है। वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद रबी हैंड। ठीक है, रबी है ये GRUBBY, ग्रबी हैंड। ठीक है, ग्रबी यानी कि रफ जैसा साउंड कर रहा है आपको, ग्रबी, रबी, रबी, रफ़ी। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, ग्रबी एक जैसा पढ़ेंगे आप तो ग्रबी आपको साउंड आएगा रफ़ी की जगह, रफ़ी जैसा, ग्रबी, रफ़ी, गंदा। ठीक है, तो किसी को अपने गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए, यानी कि डर्टी, गंदा। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग जुबिलेंट का। ठीक है, एक आपने जुवेनाइल पढ़ा था किशोरा। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था, एक आपका होता है जुबिलेंट। ठीक है, आनंदित। ठीक है, द प्लेयर वर इन अ जुबिलेंट मूड आफ्टर द कप विक्ट्री, जो प्लेयर थे कप जीतने के बाद किस मूड में थे, वो आनंद के मूड में थे, इंजॉय के मूड में थे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेस्पोनेंट। ठीक है, डेस्पोंडेंट हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ सैड हो, उदास। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द रिप्लेस कम्युनिकेट द सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग बताना है। कौन सा वर्ड है, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, तो वो प्लेस बताना है आपको जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, टकसाल जिसको बोलते हैं, रुपये बनाने का कारखाना, तो वो क्या होता है आपका, मिंट होता है। ठीक है, टकसाल जिसको बोलते हैं जहाँ पर हम पैसे बनाते हैं, टकसाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, कौन सा है जिसकी स्पेलिंग ठीक है। ओक्टाजेनेरियन, ठीक है, ओक्टा होता है, ओक्टो नहीं होता है, सेंटिनेरियन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, सेंटिनेरियन। ठीक है, शताब्दी, सेंटिनेरियन बिल्कुल ठीक है। प्रोप्राइटर बिल्कुल गलत है, PROPRIE होता है, AMATEAUR होता है मेच्योर में। ठीक है, नेक्स्ट है अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ठीक है, सडनली सी टर्न्ड अवे। ठीक है, तो टर्न्ड अवे के साथ हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, सडनली सी टर्न्ड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड डैश द ग्लास। ठीक है, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, उसने क्या किया, विंडो से दूर हो गया और ग्लास के पहले खड़ा हो गया। तो ये विंडो थी आपकी, इसके आगे खड़ा हो गया, बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम आप देखेंगे एक ही में है, तो आप सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसिज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड।
ठीक है, आपको डिस्प्लेड का मीनिंग बताना है। तो डिस्प्ले करना किसी चीज़ को, यानी कि दर्शाना कोई चीज़, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इट इज़ द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज़ बीन डिस्प्लेड टू द पब्लिक। यही फर्स्ट टाइम है जब जो पेंटिंग है पब्लिक को दिखाई गई, प्रदर्शित की गई, ठीक है, यानी कि एग्जिबिट की गई, ठीक है। कोई चीज़ दिखाना, एग्जिबिट करना, ठीक है, डिस्प्लेड का हो जाएगा एग्जिबिट। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना आपको कंसीट का। अपोजिट मीनिंग बताना किसका, अ कंसीटेड पर्सन इज सेल्डम लाइट, यानी कि जो घमंडी आदमी होते हैं उनको बहुत मुश्किल लाइक किया जाता है, ठीक है। कंसीट का मतलब घमंडी, जो अपने आप में घमंड देखते हैं, और हम्बल होते हैं विनम्र आदमी, ठीक है। तो इसका उल्टा वो क्या हो जाएगा, हम्बल आदमी। नेक्स्ट है वन वर्ड बताना है कि कौन से वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं हम। अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नो ट्री ग्रो, वो कौन सी जगह है जहाँ पर ना तो कोई घास उगती है ना पेड़, जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बैरन। और फर्टाइल होती है आपकी उपजाऊ, जहाँ पर सब कुछ हो। तो बैरन आपका यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर कुछ भी ना हो, ठीक है, उपजाऊ ना हो चीज़, बैरन। नेक्स्ट देखते हैं अब, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसिस बताना है आपको टैसीटर्न, ठीक है। टैसीटर्निटी का बताना है आपको, सेम मीनिंग क्या होगा टैसीटर्निटी का, ठीक है। तो टैसीटर्न का बिल्कुल क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल चीज़ शांत हो, शांत हो, टैसीटर्न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड, ठीक है। कोई चीज़ बिल्कुल शांत हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो टैसीटर्निटी का क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना आपको नॉलेज का, जिसको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, तो उसका उल्टा क्या होता है, अनपढ़, इलिटरेसी, ठीक है। इलिटरेसी क्या होता है आपका, अनपढ़। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड बताना है, इसका मतलब क्या है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड को, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका एक सिस्टम होता है जिसमें आपके फिक्स्ड रूल होते हैं और फॉर्मल बिहेवियर यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मीटिंग में। कहते हैं ना, हर एक जो मंत्री होता है कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होता है सिस्टम का, ठीक है। फिक्स्ड रूल होते हैं उनके, ठीक है, और प्रोफेशनल होते हैं वे, ठीक है, सारे के सारे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक एटिकेट, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बताना आपको प्रेपोजिशन कौन सी ठीक है इसमें। द आर्ट एग्जीबिशन इज टू बी ऑफिशियली ओपनड, ठीक है। जो आर्ट एग्जीबिशन है ऑफिशियली कब ओपन होनी है, वो वेडनेसडे को। तो आपने देखा जो दिन होते हैं आपके, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। ऑन वेडनेसडे डैश 2 PM, ठीक है, और 2 बजे से। जो एग्जीबिशन है वो 2 बजे से बुधवार को क्या होगी, वो ओपन होगी, ठीक है। तो फ्रॉम यूज़ करेंगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, एवेरिसियस, लालची जो आदमी होता है तो एवेरिसियस बोलते हैं, तो उसकी स्पेलिंग कौन सी होगी आपकी, CAVARICIOUS, एवेरिसियस। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग। सेम मीनिंग बताना है वीरेट का आपको। तो वीरेट होता है आपका डांटना किसी चीज़ को, किसी को डांटना, ठीक है, डांटना यानी कि स्कोल्ड करना, ठीक है। तो स्कोल्ड कहते हैं ना, स्कोल्ड, ही स्कोल्डेड मी, ठीक है। तो डांट फटकार करना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना है लैकोनिक का, ठीक है। तो लैकोनिक का होता है आपका संक्षिप्त, छोटा, कंसाइज, ठीक है। तो इसका आपको अपोजिट बताना है, लैकोनिक होता है आपका कंसाइज, संक्षिप्त में वर्णन। और विस्तार में करें आप तो प्रोलिफिक, ठीक है, और प्रोलिक्स, सॉरी, डिटेल में। प्रोलिफिक होता है आपका उपजाऊ, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है। बुकोलिको का आपका होता है का असभ्य, और प्रोफ्लिकेट होता है जो पैसा उड़ाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लैकोनिक का अपोजिट क्या होगा आपका, प्रोलिक्स, यानी कि कोई चीज़ डिटेल में हो, लंबी हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है कि क्या है, इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद अ पर्सनल सिग्नेचर, ठीक है।
तो इनफॉर्मल बिजनेस क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन विद द पर्सनल सिग्नेचर। कहते हैं ना कि भाई मेमोरेंडम साइन हुआ है, स्मृति पत्र, किसी दो कंपनियों के बीच में जब एग्रीमेंट हो तो स्मृति पर्सन क्या करते हैं, वो साइन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम। कहते हैं ना मेमोरेंडम वाज साइंड बिटवीन दिस एंड दिस कंपनी, ठीक है, तो मेमोरेंडम स्मृति पत्र को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन चूज करनी है आपको, क्या आएगी, हिज पाथ वाज बीसेट डिफिकल्टीज, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर है शायद डैश, ठीक है, तो बीसेट के साथ हम यूज करते हैं विद का, हिज पाथ वाज बीसेट विद डिफिकल्टीज, ठीक है, जो उसका जो पाथ था कठिनाइयों से, डिफिकल्टीज से भरा हुआ था, ठीक है, बीसेट विद, तो आपको याद रखना बीसेट के साथ हम हमेशा विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कॉन्ग्लोमरेट, तो कॉन्ग्लोमरेट आपका क्या होता है, एकत्र। इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा था, टूगेदर यानी को अलग अलग चीज़ को क्या करना, एक साथ करना, इंटीग्रेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट होता है CONGLOMERATE, तो ए वर्ड आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, तो सेम मीनिंग बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब समटुअस का मतलब बताना है, तो समटुअस क्या होता है आपका, महंगा, आलीशान जो चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो लेविस होता है इसका, ठीक है, कोई चीज़ आपकी एलिशान हो, आलीशान चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेविस या समटुअस, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड बताना है आपको, कोसेट का अपोजिट मीनिंग बताना है कोसेट का, तो कोसेट क्या होता है, किसी को लाड प्यार से क्या करना, कहते हैं ना भाई तूने बिगाड़ दिया, आपने ये लाड प्यार से बिल्कुल पैम्पर कर दिया, उसको चढ़ा रखा तूने बिल्कुल सर पर, तो नेग्लेक्ट करना किसी को, ठीक है, तो कोसेट का उल्टा क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछे तो पैम्पर, ठीक है, और अपोजिट पूछा है तो नेग्लेक्ट। नेक्स्ट है अब बेस्ट मीनिंग बताना है इसका, वन वर्ड बताना है, टू रिमूव द स्किन ऑफ ए पटैटो और एन ऑरेंज, यानी कि पटैटो की जो स्किन है उसको छिलके को उतारना, क्या बोलते हैं हम उसको, पील बोलते हैं, ठीक है, छिलका उतारना, पीलिंग, आई पील अ पटैटो ऑरेंज, ठीक है, तो रिमूव नहीं होता, पील होता है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन फिल करनी है आपको, प्लीज़ पे अटेंशन डैश वट द स्पीकर इज सेइंग, तो अटेंशन के साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं, प्लीज़ पे अटेंशन टू वट स्पीकर इज सेइंग, प्लीज़ अटेंशन दें कि स्पीकर क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यूज कर देखते हैं अब, बेस्ट एक्सप्रेस बताना है यानी कि सिनोनिम बताना है आपको, तो लूडिक्रस का क्या होगा सिनोनिम, ठीक है, लूडिक्रस का सिनोनिम क्या होगा आपका, लूडिक्रस होता है आपका ऊटपटांग चीज़ें जो होती हैं आपकी, ठीक है, लूडिक्रस बोलते हैं उसको ऊटपटांग को, एब्सर्ड, सिली, ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग बताना आपको, सेम ही पूछा ना, बेस्ट एक्सप्रेस ये सेम बताना है, तो सेम क्या हो जाएगा आपका, लूडिक्रस का एब्सर्ड, ठीक है, कोई चीज़ बेतुकी हो, ठीक है, सिल्ली हो, कहते हैं ना सच, सिल्ली मिस्टेक, वटा सिल्ली पर्सन, बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है, तो लूडिक्रस, ऊटपटांग, एब्सर्ड। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना है कर्नल का, तो कर्नल क्या होता है आपका, शारीरिक, ठीक है, फिजिकल होता है आपका कर्नल, फिजिकली कोई चीज़ शारीरिक आपको सामने दिखे, तो स्पिरिचुअल उसका अपोजिट होगा, स्पिरिचुअल होता है आपका आध्यात्मिक या फिर काल्पनिक, कहते हैं ना काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक से रिलेटेड हमने आज एक सेंटेंस भी करा था, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड, कि मैं तुम होता तो सब कुछ बता देता सच, ठीक है, तो यानी कि काल्पनिक चीज़ें क्या होती हैं, स्पिरिचुअल, और कर्नल क्या होता है, फिजिकली, ठीक है, शारीरिक। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन वर्ड विच कन्वेज, तो ठीक है, तो आपको मीनिंग बताना है इसका, एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अनमैरिड जो महिला है उसको हम क्या बोलते हैं, बूढ़ी अनमैरिड वूमेन को, तो उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। तो अब कई बच्चे इसमें डाउट में रहेंगे, सर वर्जन भी हो सकता है, बैचलर हम आदमी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आदमी हो जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है, अनमैरिड मैन बैचलर बोलते हैं, ठीक है, जो मैट्रन होता है उसको हम बोलते हैं विवाहित स्त्री, ठीक है, इसमें तो आपका डाउट शायद क्लियर हो गया है। अब बचा वर्जिन एंड स्पिंस्टर, तो वर्जिन होता है आपकी जो किस कुमारी लड़कियां होती हैं 12 से 18 साल की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्जिन,
अब उसने बोला है ओल्ड अनमैरिड, तो ओल्ड के लिए हम यूज करते हैं स्पिंस्टर, यानी कि जो 26 साल तक की कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव, यूज करना है आपको, कौन सा फिलअप आएगा प्रेपोजिशन का। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस डैश होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, जो लाइव्स हैं ग्रेट मैन की हमें इंस्पायर करती हैं, इंस्पायर अस टू होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा विद, इंस्पायर समथिंग विद, ठीक है, इंस्पायर समबडी विद समथिंग, तो इंस्पायर के साथ आता है इंस्पायर समबडी आ गए यहाँ पर, इंस्पायर अस, तो यहाँ पर क्या आएगा विद, ठीक है, आपको याद रखना है इंस्पायर समबडी विद, यानी कि विद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अस, हिम, हिज, ठीक है, तो इंस्पायर के साथ हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो आपको बताना है इनमें से स्पेलिंग किसकी ठीक है, तो डी ऑप्शन है मेंडेसियस, ठीक है, तो मेंडेसियस की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल ठीक है, MENDACIOUS। नेक्स्ट है बेस्ट एक्सप्रेस, बताना है आपको कंडेम का मीनिंग, तो कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी की या किसी को गलत ठहराना, अपराधी ठहराना, ठीक है, कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, तो निंदा कर रहे हो आप किसी की, गलत ठहरा रहे हो, यानी कि आप उस पर क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लेम करना क्या होता है आपका कंडेम। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना है मैग्नेनिमस का, ठीक है, तो मैग्नेनिमस आपका क्या होता है, उदार, जो आदमी उदार होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेनिमस, ठीक है, तो उदार का उल्टा क्या होगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, ठीक है, सेल्फिश जो होता है, ठीक है, तो जेनरस, नेव, ये सारे के क्या है, उदार के सिनोनिम है, ठीक है, मैग्नेनिमस के, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, सेल्फिश। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द बेस्ट कन्वेज, यानी कि कौन सा जो है आपका इसका मीनिंग बताता है, डैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, तो जिसको ठीक ना किया जा सके, अच्छा ना किया जा सके, तो वो क्या है आपको इरिपेरेबल, ठीक है, जिसको ठीक करना मुश्किल हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका इरिपेरेबल। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन बतानी है आपको, हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट डैश रिफ्यूजल, ठीक है, तो टेंटामाउंट के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ प्रेपोजिशन आपकी फिक्स होती हैं कि उसके साथ ये आएगा ही आएगा, तो आपको ये याद रखनी है, हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल, जो उसका रिप्लाई था किसके बराबर था, रिफ्यूजल के, यानी कि मना करने के बराबर था, कि उसने जवाब इस तरह का दिया ना ही समझो, ठीक है, टेंटामाउंट के साथ हम क्या करते हैं टू, बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि किसकी स्पेलिंग ठीक है, तो फ्रेडुलेंट की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है FRAUDULENT, फ्रेडुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट होली रिटन बाय हैंड बाय एन ऑथर हिमसेल्फ, कि वो डॉक्यूमेंट जो ऑथर अपने हाथ से स्वयं लिखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोग्राफ, ठीक है, होलोग्राफ आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हाथ से लिखा गया हो। नेक्स्ट है अ फर्म बिलीव इन समथिंग, किसी में कहते हैं ना कि सच्चा विश्वास, ठीक है, तो कन्विक्शन को बोलते हैं हम फर्म बिलीव, दृढ़ विश्वास, मेरा इसमें दृढ़ विश्वास है, यानी कि कन्विक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, फर्म बिलीव को। नेक्स्ट है वी हैव टू गो डैश मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स, कहना मतलब है कि हमें अपनी लाइफ्स में बहुत ही उतार चढ़ाव के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है, तो गो थ्रू, ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स, तो यहाँ पर आएगा गो थ्रू, ठीक है, किसी चीज़ से होकर गुजरना, गो थ्रू। नेक्स्ट है द जज वाज गिवन द, आगे क्या है, द जज वाज गिवन द अथॉरिटी टू रिसीव द एफिडेविट्स, ठीक है, द जज वाज गिवन द डैश अथॉरिटी टू रिसीव द एफिडेविट, तो यहाँ पर होता है आपका सोल, तो सोल का मतलब होता है ओनली, ओनली, यानी कि सिर्फ जो अथॉरिटी है किसको है, वो केवल और केवल जज को है,
तो यहाँ पर सोल का मतलब है ओनली, कि जो अथॉरिटी है एफिडेविट रिसीव करने की वो केवल जज को है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है, अब आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ठीक है। डैश द टीचर एक्सप्लेन द लेसन ऑन सेवरल टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर सेवरल है, सेवरल टाइम्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो कहने का मतलब है टीचर के इतने समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इवन दो। ठीक है, यद्यपि टीचर ने इतनी बार समझाया लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इवन दो यहाँ पर यूज होता है यद्यपि के लिए। नेक्स्ट है, डैश इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि यदि संडे को बारिश हुई तो आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, तो मैं ड्राइव करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है, तो कंडीशन वाले सेंटेंस यूज करते हैं हम। जैसे आप बोलेंगे इफ डैश फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर विल यूज करते हैं। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म और फिर सेकंड पार्ट में जब दो कार्य एक साथ हों, यदि संडे को ये होगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वाले के साथ यूज़ करते हैं हम विल शैल। यदि संडे को बारिश होगी तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा इफ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन टैग लगाना है आपको। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई आपको शॉर्ट सेंटेंस दिया है और उसके बाद कोमा लगा के आप उसका अपोजिट मीनिंग बताएं। ठीक है, उसका विपरीत यूज करें। जैसे यू आर जॉन, कहते हैं ना, क्या तुम करोगे, नहीं करोगे, तुम जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे। यानी कि जो आपने सेंटेंस बोल दिया उसके साथ साथ आपने उसका अपोजिट भी यूज कर लिया। वो बोल रहा है यू आर जॉन, तुम जॉन हो, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आर यूज हुआ है, तो जिस वर्ब में वो यूज हुआ है उसका क्वेश्चन टैग भी हमेशा उसी में यूज होता है। यू आर जॉन, आरंट यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सी। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। ठीक है, उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या पहचाना। ठीक है, यानी कि डिड नॉट यूज हुआ है तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, डिड ही, क्या उसने मुझे पहचाना। ठीक है, तो डिडेंट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डिड ही। तो ही आया है तो ही के लिए हम ही यूज करेंगे, पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम डिड का यूज करेंगे। ठीक है, डिडेंट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव है। और सी डज लगा है, डिड के साथ डिड डज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर मीनिंग बताना आपको एम्बोल्डन का। ठीक है, तो एम्बोल्डन का सिमिलर मीनिंग क्या है, प्रोत्साहित करना किसी को। ठीक है, तो प्रोत्साहन करना यानी कि हर्टन। ठीक है, किसी में प्रोत्साहन दे दिया, जोश भर दिया। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर दिया, हर्टन। ठीक है, तो हर्टन का मतलब भी क्या होता है, आपको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है एब्स्ट्रैक्ट का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, सार। ठीक है, तो सार होता है या फिर भावनात्मक, जो भाव से जुड़ा होता है। ठीक है, आपने नाउन की फॉर्म भी पढ़ी होंगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो भाव दिखाए। ठीक है, जिसमें भाव ही ना हो तो कॉन्क्रीट यानी कि सॉलिड, कॉन्क्रीट है वो सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है आपको। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ कॉर्ड, इसका मतलब बताना है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण है कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है, इडियम्स बताना है आपको। लिविंग ऑन फ्लैश एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, जो मांस पर रहे, दूसरे जानवरों का जो मांस खाए उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा। आई सा अ डैश, आसा अ बॉय डैश वाज वीपिंग। उसने बोला मैंने एक बच्चे को देखा। ठीक है, और वो बच्चा कौन सा बच्चा, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, यानी कि डेफिनेट है तो हम क्या यूज करेंगे, द। आई सा अ बॉय, द बॉय वाज स्लीपिंग। और वो बच्चा यानी कि जिस बच्चे की बात मैं पहले कर चुका हूँ वो क्या कर रहा था, वीपिंग, रो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है,
फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। आई नोटिफाइड डैश आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस, ठीक है। तो 4 में से क्या आएगा, आई नोटिफाइड द बैंक डैट आई हैड चेंज माई एड्रेस है। उसने बैंक को नोटिफाई किया, किसको, आई नोटिफाइड द बैंक की, डैट किसके लिए यूज है, कि आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस, कि मैंने अपना चेंज एड्रेस है वो चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है आई डिसाइडेड स्टे एट होम लास्ट नाइट आई वुड हैव गॉन आउट इफ डैश सो ट्राइड, ठीक है। आई डिसाइडेड स्टे एट होम लास्ट नाइट, उसने बोला कि लास्ट नाइट को मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो घर पर रहेगा। आई वुड हैव गॉन, मैं चला जाता बाहर, इफ़ आई हैड नोट बीन सो टायर्ड, टायर्ड नहीं है टायर्ड है, ठीक है। उसने बोला कि मैं घर पर रहने की सोची, मैं बाहर चला भी जाता अगर मैं इतना टायर्ड नहीं होता। तो आपने देखा होगा, तो एक सेंटेंस जो वेरी पॉपुलर यूज होता है, इफ़ आई हैड स्टडीड, ठीक है। इफ़ आई हैड स्टडीड, हैड थर्ड फॉर्म, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, ठीक है, आई वुड हैव पास्ड, ठीक है। यानी कि हैड थर्ड फॉर्म के साथ हम वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा वुड हैव थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है आपके, वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड नॉट बीन सो टायर्ड, ठीक है, अगर मैं इतना थका हुआ नहीं होता तो मैं चला जाता, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है रोंगली स्पेल्ड मीनिंग बताना है आपको, स्पेलिंग किसकी गलत है। तो प्लेनरी बिल्कुल ठीक है, रेटिसेंट ठीक है, पेडांटिक ठीक है, तो इरिट्राइबल की स्पेलिंग आपकी गलत है। तो ये क्या होती है, IRRETRIE होता है, ठीक है, EVABLE, इरिट्राइबल, तो IE आता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है किस स्पेलिंग, एक ही स्पेलिंग आपकी गलत है बाकी सबकी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, IMPER होता है, PUR नहीं होता, IMPERTUR, इम्परचर्बेबल, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ पर क्या आएगा, IMPER होगा यहाँ पर यू की जगह। नेक्स्ट है करेक्ट वर्ब बतानी है आपको, कौन सी आएगी, टॉम डैश हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, कि क्या हुआ, टॉम का हाथ जल गया जब वो क्या कर रहा था, कुकिंग डिनर, जब वो डिनर बना रहा था, ठीक है। यानी कि पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात है, नहीं होगा। तो वाज बर्निंग भी नहीं होगा, जब वह बना रहा था तो उसका हाथ जल गया, ठीक है, सिंपल सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। बाकी ये प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वाज बर्निंग, हाथ जला थोड़ी रहा था, जल गया उसका हाथ, ठीक है, तो बर्न्ट आएगा, फर्स्ट आएगा ए। नेक्स्ट है देयर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न डैट आई वांट टू वॉच इन 5 मिनट्स, ठीक है। देयर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, प्रोग्राम आया है टेलीविज़न पे जो मैं देखना चाहता हूँ, इफ़ इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स, वो क्या होगा, 5 मिनट में शुरू होगा, ठीक है। तो इट स्टार्टिंग नहीं होगा कि वह 5 मिनट में शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं, इट के साथ हम एस यूज़ करते हैं, सिंगुलर है, तो इट मस्ट स्टार्ट भी नहीं होगा, तो इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स, वह 5 मिनट में शुरू होता है, सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन बताना है आपको, कौन सा ठीक है। तो आई सेड टू द बॉयज़ यू शुड डू योर ड्यूटी, तो सेड टू हमेशा किस में चेंज होता है आपका, टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। और ये आपका यू है, तो यू किस में चेंज होगा, तो आपने देखा होगा सन पढ़ा होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है ये सेकंड पर्सन के लिए यू चेंज होता है, ठीक है। तो यू क्या है आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई सेड टू द बॉयज़, तो उसने बॉयज़ को बोला यू शुड डू योर ड्यूटी, तो यू बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑर्डर्ड द बॉयज़ दैट दे शुड डू योर ड्यूटी, भी नहीं होगा, यूअर नहीं होगा यहाँ पर, तो यूअर चेंज होगा किसके लिए, बॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका होगा सेड टू चेंज होगा, यहाँ पर आपका ये सेड टू में रहा, गलत है।
आई टोल्ड द बॉयज डैट, ठीक है, तो आपने कोमा हटाया तो यहाँ पर आ गया डैट, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ आपका, बॉयज़ के अकॉर्डिंग, डैट दे शुड डू देयर ड्यूटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ठीक सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ में भी यूर आया है तो ये भी गलत होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो जो सन है आपको याद रखना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो यू आपका सेकंड पर्सन है तो ये किसका अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट जो आपका बॉयज है, दे। नेक्स्ट है अब द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, टीचर ने कहा कि वह बिजी है, तो सैड है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सैड, ये सेज में है, ये सेज है, गलत है। तो सैड है तो सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, तो यहाँ पर सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक बच्चा आपका द टीचर सैड डैट। तो अब आप देखेंगे कि ही आया किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था सन याद रखना है, तो फर्स्ट पर्सन है जो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट क्या है आपका टीचर है, तो फर्स्ट पर्सन आपका टीचर के अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पे, ही वाज बिजी, और नाउ किस में चेंज हो गया आपका, देन में। तो जो आपका एम है वो किस में चेंज हो गया, वॉज में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आई प्रेफर डैश कॉफ़ी, तो प्रेफर के साथ मैंने पहले भी बताया था आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो प्रेफर के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका टू, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रेपोजिशन फिल करनी है आपको, डैश क्रिकेट आई इंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी इंजॉय किया, ठीक है। तो बिसाइड्स होता है आपका के अलावा, तो बिसाइड आपका साथ होता है, तो बिसाइड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा कि क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी इंजॉय करा, तो बिसाइड्स होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है शी लिव्स इन पर्थ, शी ओन्स ए हाउस डैश इन द सोन रिवर, ठीक है, वो पर्थ में रहता है और उसका घर है सोन रिवर पर, ठीक है। तो सोन रिवर पर है तो इसका मतलब ओन यूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, तो नेक्स्ट है द कार सेल्समैन ट्राइड टू बिगल एन ऑफर ऑफ फ्री गैस फॉर ईयर, ठीक है। जो कार सेल्समैन था उसने क्या किया, बिगुल यानी कि ठगने की कोशिश की कि 1 साल वो क्या करेगा, गैस फ्री देगा, ठीक है। तो बिगिल्ड का मतलब होता है आपका ठगना किसी को, ठीक है, छल करना किसी के साथ, तो यानी कि मिसलीड करना, ठीक है, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, बिगिल्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका मिसलीड। नेक्स्ट है द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड द मेयर, ठीक है, द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड यानी कि किसी को निकालना, बरी करना, सेम मीनिंग बताना है आपको, द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड द मेयर, तो ठीक है, एक्विट कर दिया यानी कि बाहर कर दिया, फ्री कर दिया, बरी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है कि चारों में से कौन सा ठीक है, डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस, ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ बस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर ए, वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा वेट करना, आई हैव टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई ऑलवेज हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस, कि हमें बस के लिए हमेशा वेट करना होता है, पड़ता है। नेक्स्ट है आई डैश टेलीविज़न अ लॉट बट आई डोंट एनी मोर, ठीक है, आई यूज टू वॉच, कहना चाह रहा है कि मैं टेलीविज़न पहले बहुत देखता था लेकिन अब एनी मोर, अब नहीं देखता, यानी कि यूज्ड टू का यूज़ हम कब करते हैं, कोई चीज़ हम पहले करते थे अब हम वो चीज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो आई यूज्ड टू वॉच टेलीविज़न अ लॉट बट आई डोंट एनी मोर, मैं पहले टेलीविज़न बहुत देखता था अब नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू के साथ हम इज़-एम-आर अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब हम यूज़ करते हैं जो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पहले करते थे अब नहीं करते, तो वो हम यूज़ करते हैं आई यूज टू फर्स्ट फॉर्म, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल बताना है आपको,
कौन सा है इसमें, हु इज डैश द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। तो ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। ठीक है, नेक्स्ट है अब आई डू नॉट वॉच डैश एवरी ओपन। तो ठीक है, आई डू नॉट वॉच सिंपल बोल देंगे हम टेलीविज़न वेरी ओपन कि ठीक है टेलीविज़न में नहीं देखता। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा आपके इसके साथ। नेक्स्ट है आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट आई वुड नॉट स्लीप इफ आई डैश टू बेड नाउ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ कि मैं सो जाऊँ। इफ आई वुड नॉट स्लीप इफ़ आई गो टू बेड नाउ, यदि मैं अभी सोने जाऊँगा तो मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, तो मैंने बताया था इफ़ वाली जो कंडीशन होती है आपकी, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है वुड नॉट स्लीप, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर सेकंड, जैसे हमने बोला था इफ़ आई वर यू आई वुड टोल्ड। ठीक है, आई वुड टेल। ठीक है, तो वुड के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है उसने, इफ़ आई वर है यहाँ पे, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। यदि मैं अभी सोने गया तो मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर हैड गोन भी तो आ सकता है। हैड गोन यहाँ पर तब आता है यदि यहाँ पर वुड हैव होता। ठीक है, आई वुड नॉट हैव, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जो प्रयास हम कर चुके होते हैं। जैसे आई वुड हैव पास्ड इफ़ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, अगर ये कंडीशन उसने कर ली तो उस पर डिपेंड कर रही हो तो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, वुड फर्स्ट फॉर्म हुई है तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है सी रिमाइंडेड डैश द पेपर। ठीक है, उसने मुझे क्या रिमाइंड किया, सी रिमाइंडेड मी वेयर आई हैड टू लीव द पेपर्स। ठीक है, उसने मुझे बताया कि पेपर कहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो सी रिमाइंडेड किसको रिमाइंड किया, मुझे किया कि वेयर कहाँ पर रखने हैं, आई हैड टू के बाद क्या आएगा, हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हैड टू लीव द पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब आपको बताना अपोजिट मीनिंग बताना है प्लेनरी का। ठीक है, तो प्लेनरी का मीनिंग होता है आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट का उल्टा क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, रोकना। ठीक है, सिनोनिम पूछे तो कंप्लीट, रेस्ट्रिक्ट होता है कम या रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिलस, पेरिलस होता है हैजार्डस। ठीक है, तो हैजार्डस का उल्टा क्या होगा आपका, सेफ हो जो चीज़। ठीक है, खतरे से बरी ना हो। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है आपको कौन सा होगा, यू डैश हैव रिटन टू हिम येस्टरडे। ठीक है, तो यू डेयर हैव तो नहीं आएगा। ठीक है, यू नीड हैव भी नहीं आएगा, तो यू विल हैव। वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें उसे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो लिखना चाहिए था का मतलब क्या होगा, यू ओट टू हैव। ठीक है, कि भाई तुम्हें उसे कल लिखना चाहिए था। नेक्स्ट है इफ़ यू डैश सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। तो कहना चाह रहा है यदि तुम उसे देखो तो उसे मेरे क्या देना, रिगार्ड्स देना, बेस्ट विशेस देना। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम क्या करेंगे, तो ये उसी तरह का है जो दो प्रेजेंट की कंडीशन हो, इफ़ आई गो आई विल बाय, यदि मैं जाऊँगा तो मैं खरीदूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो उसने बोला इफ़ यू, या फिर यहाँ क्या करते हैं हम, तो शुड भी यूज़ करते हैं हम इफ़ की फॉर्म में, शुड आई गो। ठीक है, आई वुड बाय, तो या फिर आई विल बाय, वुड नहीं बाय विल आएगा। ठीक है, तो शुड भी हम इफ़ की सेंस में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ यू शुड सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। यदि तुम उसे देखो तो उसे क्या देना, मेरे रिगार्ड्स देना। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ बाय एनी चांस यू सी हिम, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है यदि तुम उसे देख लो, ठीक है, तो उससे मुझे क्या देना, रिगार्ड्स देना। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो शुड भी हम इफ़ के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना वर्ब कौन सी ठीक रहेगी, डैश टू बैंक मैनेजर येट हैव यू बीन राइटिंग, नहीं आएगा, तो येट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब कभी भी आपको येट दिखे तो हैज़ हैव के साथ आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो कौन से में है, हैव यू रिटन टू द बैंक मैनेजर येट।
ठीक है, तो याद रखना येट के साथ हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आई डैश गो आउट बट आई हैड टू मच वर्क। ठीक है, आई हैड बीन होपिंग, तो मैं बाहर जाने की सोच रहा था, बट आई हैड टू मच वर्क, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है। आई होपिंग नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुई है। आई हैव होप्ड भी नहीं आएगा, उसका मतलब क्या होगा, मैं सोच चुका हूँ। यहाँ पर हैड आया है, तो यहाँ पर हैव बीन है, तो हैड के अनुसार यहाँ पर पास्ट में ही होगा आई हैड बीन होपिंग, मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से। ठीक है, बट मेरे पास बहुत सारा काम है। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन बताना है कौन सा है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और डूइंग रॉन्ग। ठीक है, जो कभी मिस्टेक ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। ठीक है, जो कभी मिस्टेक ना करे। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि दो पेयर में हो, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो प्लेन की बात करी है तो दो प्लेन। ठीक है, बायप्लेन कौन सा होता है आपने देखा होगा, एक प्लेन होता है इस तरह का। ठीक है, एक उसके ऊपर होती है आपकी क्या होती है, विंग्स, एक इसके नीचे विंग्स होती हैं। ठीक है, और आगे फैन होता है। ठीक है, एक नीचे विंग्स होती है, एक ऊपर विंग्स होती है। इस तरह का हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायप्लेन। ठीक है, जिसके दो विंग्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू डैश टू स्पीक एट द मीटिंग। ठीक है, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू एग्री टू स्पीक एट द मीटिंग। ठीक है, टू एग्री आएगा यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू एग्री टू स्पीक एट द मीटिंग, कि आप मीटिंग में क्या हो गए, स्पीक बोलने के लिए बहुत जल्दी एग्री हो गए। नेक्स्ट है द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वाज एबल टू, ठीक है, डैश, जो बटालियन थी माउंटेन के ऊपर से ऑपरेट कर रही थी, वो एबल होगी किसके, टाई डाउन। ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट, किसी को रोकने के लिए। बैटालियन जो है किसी को रोकती है। ठीक है, जो बैटालियन थी ऑपरेट कर रही थी ऊपर से, तो वो किसके योग्य हो गई, टाई डाउन के, वाज एबल टू टाई डाउन, यानी कि किसी को रोकना, रेस्ट्रिक्ट समवन। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाई डाउन। ठीक है, रोकना। नेक्स्ट है अब ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वर, आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें सेंटेंस ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद मैंने बताया था, पहले भी बताया है कई बार, ईच ऑफ द जो पहले हमने यूज़ किया था, ईच ऑफ द के बाद जो नाउन प्रोनाउन आना है वो प्लूरल आएगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन। ठीक है, नाउन जो प्रोनाउन आया यहाँ पर प्लूरल आया, लेकिन उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर क्या होगा, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो बी ऑप्शन ठीक होगा बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ईच ऑफ द के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगी, उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है आई कांट इमेजिन वाई यू वर बिलीविंग ऑल दोज रूमर। ठीक है, तो उसने बोला आई कांट इमेजिन वाई यू वर बिलीविंग, जो ये अभी आपकी थिंकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे थिंक हो गया, बिलीव हो गया, होप हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो करेक्ट आपका क्या होगा, आई कांट इमेजिन वाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर, कि मैं अभी भी यह नहीं सोच पाया कि आपने जो रूमर्स हैं, अफवाह हैं, उनको कैसे विश्वास कर लिया। पास्ट की बात है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो विश्वास, जो विश्वास था वो कर चुका है, तो पास्ट यानी कि वर्ब की बिलीव के सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, बिलीव्ड। ठीक है, वाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्लैंक्स भरना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, पहले भी आ चुका है ऐसा ही मिलता जुलता, कि उसे स्पेसिफाई कर देना चाहिए, कि उल्लेख कर देना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज का। ठीक है, नेक्स्ट है द स्कीम अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्कीम है क्या अलाउ करती है स्टूडेंट को अलग अलग कंट्रीज़ में एक दूसरे से बोलने के लिए।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, तो हम क्या करते हैं कम्युनिकेट के साथ विद यूज़ करते हैं, और बहुत सारों के लिए हम वन अदर यूज़ करते हैं। 2 से अधिक हों तो वन अदर, और 2 हों तो हम ईच अदर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड डैश द वायलिन। ठीक है, जब मैं बच्चा था आई प्लेड द वायलिन, कि मैंने जब क्या बजाया, वायलिन बजाया। बजा रहा था नहीं, आई प्ले भी नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। आई एम प्लेइंग भी नहीं, अभी की बात नहीं है, पास्ट की बात है कि मैंने प्ले क्या किया था। प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड वायलिन। नेक्स्ट है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। ठीक है, ठीक है। उसने बोला कि जो विजिटर्स हैं, जो बढ़ रहे हैं उनका नंबर, वो क्या कर रहे हैं, फुटपाथ को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विजिटर्स, तो विजिटर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, आर, तो आर डैमेजिंग कर रहे हैं, रहे थे नहीं, रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबल आर्टिकल बताना है। इंडिया इज़ वन ऑफ, तो मैंने पहले ही बताया वन ऑफ द, ईच ऑफ द। ठीक है, उनके बाद आने वाला जो वर्ब या नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा, तो वन ऑफ द यूज़ करेंगे यहाँ पर। इंडिया इज़ वन ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। ठीक है, तो राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। अगर हमें पता नहीं कलर की वैकेंसीज कितनी है, तो राम जो है उसको क्या किया गया, वाज अपॉइंट, तो पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो समवन अपॉइंटेड। ठीक है, तो यानी कि किसी ने अपॉइंट किया उसको। तो सेकंड फॉर्म अगर पैसिव में यूज़ करें तो हम क्या करते हैं, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो यानी कि राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। ठीक है, नो आर्टिकल नीडेड। अगर हमें पता होता कि एक ही पोजीशन है वहाँ पर क्लर्क की, तो हम इस केस में हम ए का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें पता नहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज है या एक है या क्या है, तो उस केस में हम सिंपल जो भी अपॉइंट किया है, राम वाज अपॉइंटेड किंग, राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। ठीक है, सिंपल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इडियम्स बताना आपको। आप बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, पहले भी आ चुका है बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन बहुत ही आग बबूला हो, सारे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, यानी कि हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन, कि हर जगह देखो जहाँ भी उस सेम ही क्वेश्चन को सभी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है वॉइस चेंज करनी है आपको। दे हैड नॉट डन देयर वर्क। ठीक है, तो हैड नॉट डन, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है आपकी हमेशा, तो वो होती है हैड बीन थर्ड फॉर्म में। तो हैड थर्ड फॉर्म हमेशा किस में चेंज होगी, हैड बीन थर्ड फॉर्म में। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, तो देयर वर्क पहले आएगा। तो उसके बाद जो आपकी हैड है तो हैड नॉट बीन में चेंज हो जाएगी, उसके डन थर्ड फॉर्म, और बाय दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में। तो देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देखेंगे हैड नॉट किस में चेंज किया है, वाज नॉट में चेंज कर दिया, गलत है। हैड का यहाँ पर प्रेजेंट बना दिया, गलत है। यहाँ पर भी प्रेजेंट बना दिया, देयर वर्क इज, तो ये भी गलत है। तो आपको कुछ भी नहीं पता तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, हैड है तो हैड में ही रहेगा, तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। तो हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट है होम डिड यू लाफ एट। ठीक है, तुम किस पर हंसे, होम डिड यू लाफ एट। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा कौन हंसा गया, तो होम किस में चेंज होता है, या तो बाय होम में या फिर हु बाय में। अगर आप बाय होम चेंज कर में बदल रहे हो तो पहले आ जाएगा बाय होम। अगर आप हु बाय यूज़ कर रहे हो तो हु पहले आएगा और बाद में बाय आएगा, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे होम डिड यू लाफ, तो डिड आपका किस में चेंज होता है, सेकेंड फॉर्म आपकी चेंज होती है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे डिड है तो वॉज में चेंज होगी, तो हु वॉज लाफ्ड, लाफ के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एट, और उसके बाद बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा कौन हंसा गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सर बोलेंगे सर फर्स्ट में भी तो यूज़ किया है बाय हुम वाज यू लाफ्ड एट, तो उसमें इसका सेंटेंस जो है बिल्कुल चेंज हो गया कि बाय हुम वाज यू लाफ्ड एट, कि किसके द्वारा तुम हंसे गए, तो ये गलत है। तो हु वाज, ठीक है, कौन, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन बतानी है। इट इज़ डिफरेंट
टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, जब कभी भी आप पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो क्या आएगा हमेशा एंटर इनटू अ। नेक्स्ट है अ बनियान ट्री स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर, जो बनियान ट्री था वो कहाँ पर खड़ा था, बिसाइड। तो मैंने बताया था पहले भी बिसाइड्स का आया था, एक बिसाइड्स होता है के अलावा, ठीक है। टीवी के अलावा वो क्या और पसंद करता था देखना, फुटबॉल मैच और बास्केटबॉल, तो इस तरह का आपका आया था एक। तो यहाँ पर बिसाइड्स होता है के अलावा और बिसाइड होता है के साथ। तो यमुना रिवर के बिल्कुल साइड में क्या था, बनियान ट्री था, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है, आई डैश विद द परफॉर्मेंस बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो आपने शेड्यूल कर रखे हैं, प्लान कर रखे हैं, वो हो नहीं पाए आपके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम टू, आई वॉज टू, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो वो आप देखेंगे आई वॉज टू हेल्प, आई वॉज टू हेल्प विद द परफॉर्मेंस, ठीक है। आई वॉज टू हेल्प विद द परफॉर्मेंस, मुझे परफॉर्मेंस के साथ हेल्प करनी थी, बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर, लेकिन एक दिन पहले ही मुझे क्या हो गया, फ्लू हो गया। लेकिन जो प्लान्ड इवेंट थे, शेड्यूल्ड इवेंट थे, यानी कि जो आपने प्लान कर रखे हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वॉज, ठीक है। वॉज, जैसे आप बोलेंगे आई हैव टू गो, कि मुझे जाना है, ठीक है, अभी गए नहीं है, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले, पीछे की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वॉज वर्क का, ठीक है। आई वॉज टू हेल्प विद द परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अब डैश अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आई हैव रेड, नहीं आएगा। तो लास्ट की बात करें हैं तो पास्ट में ही यूज होगा, तो पास्ट में आपका कौन सा है, सिर्फ डी ऑप्शन है, आई वॉज रीडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट, ठीक है, मैं पढ़ रहा था रात तक, पिछली रात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडल बताना है अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डू टुडे, यानी कि कल पर कोई काम मत टालो जो आप आज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, डू नॉट है प्रेजेंट में है, तो पास्ट में तो होगा ही नहीं, तो कर सकते हो एबिलिटी के हम लिए यूज क्या यूज करते हैं, कैन, वट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालो, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आई रैन फास्ट, मैं तेज भागा, सो डैट, ताकि, आई डैश कैच द ट्रेन, सो डैट आई में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि उसने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि तेज भागा कि आई में कैच द ट्रेन, कि वह ट्रेन पकड़ सके, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे मे का। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन बताना है, ही डज नॉट हैव मच मनी टू डोनेट, कि ठीक है, उसने बोला है कि मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो डोनेट कर सके, सम है यानी कि कुछ, ठीक है, उसने बोला कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आई डो नॉट हैव मच मनी, तो मच यूज़ करते हैं मनी के साथ। नेक्स्ट है गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर, उसने बोला कि मुझे कुछ टाइम दीजिए कि मैं डिसाइड कर सकूं मैटर को, तो कुछ के लिए हम यूज़ करते हैं, और वो भी अनकाउंटेबल के लिए तो आ लिटल, तो खाली लिटल क्या होता है आपका, कुछ भी नहीं, ठीक है। लिटल, आ लिटल और द लिटल, तीन होते हैं आपके, लिटल, आ लिटल और द लिटल। तो लिटल होता है बिल्कुल नेगेटिव, तो उसने बोला कि कुछ दीजिए, तो आ लिटल, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप एफ यूज़ करेंगे तो हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ आप यूज़ करेंगे आ लिटल। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ठीक होगा, तो बैनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर एंटर्ड, ठीक है। तो बैनी हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यानी कि हैड थर्ड फॉर्म के साथ आप यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है। बैनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर एंटर, जब विजिटर्स एंटर करे तो बैनी ने कुकिंग फिनिश कर ली थी। नेक्स्ट है आपका ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। अब बिफोर के पहले आप यूज़ करते हैं, जैसे आप यूज़ पता होगा सभी को एक सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम,
तो आपने देखा कि बिफोर के पहले हम यूज़ करते हैं हैड थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म। तो इसी तरह से यहाँ बिफोर से पहले हम यूज़ करेंगे हैड थर्ड फॉर्म। ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द, तो यहाँ पर पैसिव बना दिया सेकंड फॉर्म का, इसीलिए यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म वाज थर्ड फॉर्म में यहाँ पर पैसिव में चेंज हो गई है कि उसने क्या किया था, 2 विकेट ले ली थी कि मैच बारिश से इंटरप्ट होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, इसके बाद कौन सा आएगा, एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड, जैसे ही स्पीच क्या हुई, स्टार्ट हुई, द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टार्टेड है तो V2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, V2 है। और एज सुन एज के साथ आपका कोई भी यूज नहीं होता है कंजक्शन। ठीक है, ना देन होता है, ना देन होता है, ना वैन होता है, तो सिंपल आपका यूज होगा द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर सो लेट, बताना इसके आगे क्या होगा। तो सभी को पता है कि सो के बाद आपका यूज़ होता है डैट, सो के साथ हमेशा यूज़ होता है डैट। तो पहले में तो नहीं है, गलत है, डैट सेकंड में है, इसमें भी नहीं है तो गलत। तो ए और सी तो गया, बचा आपका ए और डी। तो अब आप देखेंगे वी आर सो लेट, हम इतने लेट हैं, डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, कि हम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन नॉट। अगर यहाँ पर आपको होता वी आर टू लेट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ठीक होता ए। तो टू के साथ हम यूज़ करते हैं टू का और सो के साथ हम यूज़ करते हैं डैट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट है, नरेशन बताना है आपको। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। ठीक है, तो हैव आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो सेज है तो सेज का फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, तो ये हैज़ में ही रहेगा। ठीक है, हैव या हैज़ में। अब आप देखेंगे सेज सैड में चेंज हो गया, गलत, सेज आस्क्ड में गलत। ठीक है, तो अब वो पूछेगा कि मास्टर ने इंक्वायर किया इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। ठीक है, हैव यू सीन, येस नो वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं। और जो यू आया है तो यू किसके लिए चेंज हुआ, सन आप देखेंगे तो सेकंड 1 2 3 मैंने बताया सन, तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार द मास्टर सेज हैव यू। ठीक है, तो किसी से पूछा होगा हैव यू, तो उसमें चेंज हो गया इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। आप फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए, इंक्वायर इफ़ ही सा आ गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये भी गलत है। तो बाहर सेज है तो फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने बोला कि चुप रहो और मेरे वर्ड्स सुनो। तो ही सेड टू डैम बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक है, तो सैड टू में हो गया, यहाँ पे गलत है। सैड है सिर्फ टोल्ड में चेंज कर दिया, ये भी गलत है। तो उसने बोला कीप क्वाइट। ठीक है, तो अर्ज्ड किया, ही अर्ज्ड डैम टू बी क्वाइट। ठीक है, चुप रहने के लिए, एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी तो हिज वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सैड टू होता तो टोल्ड होता, तो सैड किस में हुआ, अर्ज्ड में। ठीक है, ही अर्ज्ड डैम। ठीक है, तो इफ़ दे नहीं होगा, यस नोट टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको अर्ज्ड किया कीप क्वाइट रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। ही हैड गॉन टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट। ठीक है, अब आप देखेंगे लास्ट नाइट मैंने पहले भी बताया कई बार ये आपको रूल, कि जो टाइम है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म की यूज़ करते हैं। तो लास्ट नाइट टाइम दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वेंट द पिक्चर्स। ठीक है, और पिक्चर्स के साथ हमेशा हम द यूज़ करते हैं, यानी कि मूवी गया वो, ही वेंट टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट। बाकी आपके सारे ठीक हैं। अब आप देखेंगे आई विल कम इफ़ यू इनवाइट मी। देखेंगे पहले के लिए हमने क्या किया, यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊँगा, इफ़ यू इनवाइट फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फ्यूचर के लिए हम विल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सारे आपके जो रूल हैं ये आपके लग गए हैं। ठीक है, तो ए आपका गलत होगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट में बतानी यार किस में है, आई एम वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ही रिटर्न बिफोर और रिटर्न फ्रॉम लंदन लास्ट मार्च। देखेंगे आप लास्ट मार्च टाइम के साथ यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो बिल्कुल ठीक है। टेक केयर डैट यू आर नॉट चीट। ठीक है, ध्यान रखना कि आपको धोखा ना मिले, ये बिल्कुल ठीक है। आई वेंट टू मुंबई रिसेंटली, मैं हाल ही में मुंबई गया। तो
तो आप देखेंगे सिंस के साथ टाइम दिया हो जब, तो हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव। तो आई हैव बीन वेटिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, तो यहाँ पर होगा आई हैव बीन वेटिंग। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है यू शुड बी कंटेंट, बताना है आपको क्या आएगा। तो कंटेंट के साथ हम यूज़ करते हैं विद, ठीक है। सेटिस्फाइड होता है, इसका मतलब यू मस्ट बी कंटेंट विद वट यू हैव, जो तुम्हारे पास है आपको उसी से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कंटेंट के साथ हम यूज़ करते हैं विद। नेक्स्ट है आई होप टू फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर डे, ठीक है। तो कोई आपको टाइम फिक्स करना है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर तक काम कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका बाय।